अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और मेरे चैनल पे आप सबको वेलकम। तो ये सुबह का वक्त है, मैंने बच्चियों को यूनिफॉर्म वगैरह पहना दिया, उनको नाश्ता भी बना के दे दिया। वो हाफ फ्राई एग खाते हैं और मैं जो हूँ मैंने अपने लिए मैंने कहा मैं ऑमलेट बनाती हूँ। तो ये मैंने ग्रीन अनियन मैंने रखा हुआ था, इसको मैंने थोड़ा सा डाला और इसके साथ एक बड़े साइज़ का एक टमाटर डाला और नमक और कुटी हुई लाल मिर्च और 2 अंडे बस डाल के इसको मिक्स करके मैंने अपने लिए ये बड़ा मज़ेदार सा ऑमलेट तैयार किया। और साथ ही मेरा बेटा पराठे बना रहा था, बस उसके साथ मैंने चाय वग़ैरह तैयार की। और ये ग्रीन अनियन और हरा धनिया इस तरह की चीज़ें मैं काफ़ी सारी मंगा के और उसको काट के और खूब अच्छी तरह वॉश कर लेती हूँ। फिर उसको मैं बास्केट में रख देती हूँ ताकि उसका पानी अच्छी तरह से ड्रेन हो जाए। तो वो फिर इस तरह से मतलब नाश्ता बनाने में या कोई भी हांडी वगैरह बनाने में बहुत हेल्पफुल रहता है कि उसके साथ बस फ़ौरन डालो और कुछ भी नहीं ज़्यादा खप नहीं करनी पड़ती। तो बस यहाँ ये मेरा नाश्ता तैयार हो गया और मेरी नवासी जाते-जाते खूब अच्छी तरह से ऑमलेट में चम्मच भी चला के चली गई और हमने नाश्ता कर लिया। और इसके बाद फिर मैंने उठ के सबसे पहले एक वॉशिंग मशीन लगाई, क्योंकि सुबह लाइट अगर हो तो बस इस्त्री और ये कपड़े धोने का काम जो है ये मैं कर लेती हूँ। तो वॉशिंग मशीन लगा के पहले मैंने बर्तन वॉश किए, किचन साफ़ किया, उसके बाद मैं कुछ कपड़े थे मैंने कहा चलो मैं जल्दी से इस्त्री कर लेती हूँ। फिर तब तक ये वॉशिंग मशीन का काम भी हो जाएगा और मैं कपड़े फैला भी लूँगी। और कपड़े डेली के हमारे इतने ज़्यादा होते हैं, लेडीज़ के हों या जेंट्स के हों, तो बस रोज़ाना मैं 4-5 सूट तो लाज़मी इस्त्री करती हूँ। लेकिन चूँकि डेली चेंज होते हैं तो वो कॉट कभी खाली होता ही नहीं है, बस धुलते हैं, आते हैं, कॉट में रखे जाते हैं और उसके बाद फिर मैं इस्त्री करती चली जाती हूँ जैसे-जैसे मुझे टाइम मिलता है। तो बस यहाँ मैंने कुछ 1-2 मर्दाने सूट इस्त्री किए और एक ही अपनी बेटी का सूट इस्त्री किया। और इसके बाद मुझे लंच की तैयारी करनी थी, तो उसके लिए मैं किचन में आई फिर और प्याज़ ब्राउन किया, कीमा मटर और आलू बनाना था मैंने आज। तो प्याज़ ब्राउन करके उसमें नमक, मिर्च, हल्दी और कुटा हुआ धनिया, ज़ीरा, ये तो मैं कहती हूँ शायद ही इन मसालों के बगैर कोई हांडी बनती हो। तो ये तो बस लाज़मी के मसाले हैं। और टमाटर और थोड़ा-सा दही था मेरे पास, वो और लहसुन उसको मैंने ग्राइंड करके इसमें शामिल कर दिया। और इसके बाद कीमा जो था वो फ्रीज़ हुआ हुआ था। मैंने कीमे को इसमें डाला और इसको बस थोड़ा-सा पानी ऐड करके और इसको खुलने के लिए मैंने कहा ये इसको कवर करके रख देती हूँ। और उसके बाद मटर जो थे वो मेरे पास फ्रीज़ हुए हुए थे और मुझे सिर्फ़ आलू छीलने थे। तो जितनी देर में ये कवर करके रखा उतनी देर मैंने आलू छील लिए। और उसके बाद तकरीबन 10 मिनट बाद मैंने इसको कवर से हटाया तो ये फिर कीमा जो है खुल चुका था और बिल्कुल भुनने के करीब था। तो बस मटर मेरे जो फ्रीज़ हुए हुए थे वो और आलू मैंने इसमें डाल के और थोड़ा-सा पानी डाल के और मुझे इतनी शदीद ठंड लग रही थी। मेरा बेटा आया था, मैंने कहा बस अब ये हांडी तुम देखना। वो किचन में अपने लिए कुछ बना रहा था, मैंने कहा चलो बस तुम इसको चाय बनाने आया था वो अपने लिए। तो मैंने कहा ये हांडी को देखते रहना, मैं जाके लेटती हूँ गर्म बिस्तर में। और बस फिर उसको मैंने साथ ही कह दिया था जब ये हांडी तैयार हो जाए तो फिर मुझे खाना भी ला के दे देना। आज मैं मतलब थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ। तो उसने इतनी देर में उसकी बेगम भी आ गई थी, छोटी बहू मेरी, और उसने मुझे ये पराठा भी बना दिया और बेड पे मुझे खाना ला के दे दिया, चाय भी आ गई। तो सर्दियों में तो बस हर खाने-पीने के साथ चाय हमारी लाज़मी होती है। तो ये शाम का टाइम था, छोटी बच्चियों ने कहा कि मार्केट से कुछ मँगाते हैं। मैंने कहा नहीं, इधर मार्केट का कुछ भी मज़े का नहीं होता, बल्कि इतने अच्छे मौसम में भी ऐसे मतलब चीज़ें अंदर से सड़ी हुई ख़राब मिलती हैं। तो मैंने कहा छोड़ो मैं खुद ही कुछ बनाती हूँ। किचन में आई तो आलू मैंने बॉयल होने के लिए रखे और ये डबल रोटी के कुछ स्लाइसेस थे, तो बस इनको मैंने दूध में भिगो दिया, 5-6 स्लाइसेस मैंने ले लिए। ये मतलब आलूओं की
साथ क्वांटिटी पे देखना है, जितने भी आलू हों तो उसके हिसाब से फिर ये तकरीबन 2 किलो आलू थे, तो मैंने ये 5-6 स्लाइसेस इसमें डाल के, और नया वाला आलू था तो वो उसमें मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, और इनको डबल रोटी को इतना मतलब मैश करना है जैसे आलू खूब अच्छी तरह से मैश हो जाए, कोई पीस उसका साबुत ना रहे। इसी तरह से ही डबल रोटी को भी खूब अच्छी तरह से मसल लेना है, और आलूओं में मसाले ऐड कर देने हैं, नमक, मिर्च, हल्दी और कुटा हुआ धनिया, ज़ीरा और हरा धनिया। इसमें मैं कहती हूँ कि जितने भी मसाले ऐड करते जाओ, इसका टेस्ट डेवलप होता रहता है, और मज़ीद ये मज़े के हो जाते होते जाते हैं। तो यहाँ मैंने इसके अंदर ब्रेड क्रम्स मैंने बनाए हुए थे घर के अपने, जो डबल रोटी खुशक करके मैंने बनाए थे, और ये थोड़ा-सा मुझे इसका बैटर मुझे ढीला लग रहा था, तो मैंने जितना मेरे पास ब्रेड क्रम्स है मैंने सारे ही डाल दिए, और उसके बाद इसका बहुत अच्छा मतलब ब्रेड क्रम्स के साथ क्रंची सा टेस्ट बना था। तो ये फिर इसके ऊपर फिर मैंने काली मिर्च भी ऐड की, क्योंकि मैं साथ-साथ टेस्ट करती जाती हूँ। शुरू में ज़्यादा मसाले नहीं डालती, टेस्ट के हिसाब से फिर ऐड करती रहती हूँ, तो वो फिर ये कि मुनासिब रहता है। और लहसुन पीस के डाला, इसके अलावा हरी मिर्चें थोड़ी-सी लंगड़ी में कूट के मैंने इसमें शामिल की, और ज़्यादा नहीं डाली थी क्योंकि फिर बच्चों ने भी खाना था, तो इसलिए बस मैंने 2-3 हरी मिर्चें ही इसमें कूट के शामिल की, और बस इसको अच्छी तरह से फिर मैंने मसल लिया, और मतलब इसके बाद फिर मुझे एक अंडा भी मैंने इसके अंदर डाला, इसकी बाइंडिंग अच्छी करने के लिए, कि मतलब किसी किस्म का कोई बाइंडिंग में कोई फ़र्क ना रहे, और बहुत अच्छा सा ये टाइट सा मिक्सचर बन गया था इसका। और इसके बाद फिर मैंने इसके अंदर अजवाइन मैंने शामिल की, अजवाइन मैं भूल गई थी, तो तकरीबन एक बड़ा चम्मच इसमें मैंने अजवाइन का डाला, और कसूरी मेथी फिर मुझे लास्ट में याद आई, मैंने कसूरी मेथी ऐड की। तो मैंने बताया ना कि इसके अंदर जितनी चीज़ें इस तरह से आप डालते जाएं, इसका टेस्ट डेवलप होता रहता है। तो बस यहाँ मैंने कसूरी मेथी हाथ से मसल के इसमें शामिल की, और उसको फिर खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लिया मिक्सचर को। और बच्चे कह रहे थे आप किस तरह के बनाएंगी, किस शेप में बनाएंगी, तो मैंने कहा आज मैं तुम लोगों को हर शेप में बना के खिलाऊंगी। तो यहाँ मैंने ये पटरे को खूब अच्छी तरह से ग्रीसी कर लिया, और इसके ऊपर ये जो बैटर था इसको फैला के डाला, ताकि कुछ शेप्स वगैरह बच्चों के लिए बना लूँ तो बच्चे खुश हो जाएंगे। तो ये मैंने ट्रायंगल शेप बनाने के लिए बैटर को खूब अच्छी तरह से है इस तरह से सेट कर लिया इसके ऊपर। बाकी ये कि बाकी शेप्स तो हाथों पे ही मैंने बना ली थी, लेकिन ये ट्रायंगल बनाने के लिए मैंने सिर्फ ऐसे किया, और बहुत आसानी से बस इतनी इसकी थिकनेस रखनी है कि ये जैसे जितनी आप कटलेट्स की रखते हैं उतनी ही रखनी है, और बस इसको फिर शेप्स में काट लिया। और बच्चे बड़े खुश हो रहे थे, मुझे कहते नाना आप बहुत अच्छा बना रही हैं। तो बस यहाँ मैं उनके लिए, बच्चों को खुश करने के लिए मैंने बस ये सब कुछ बनाया। ट्रायंगल मैंने इस तरह से बना के रख लिए, और उसके बाद कुछ मैंने सर्कल शेप में बनाए, कुछ ये लॉन्ग शेप में बनाए, और फिर बच्चों को फ्राई करके मैंने दिए। बच्चों को बहुत पसंद आए, और उन्होंने मुझे बहुत थैंक यू कहा कि आपने बहुत अच्छे बनाए हैं हमारे लिए नानो, बहुत मज़ा आया है। तो बस ये साथ ही कुछ कपड़े सिल के आ गए थे, तो उनको फिर मैं देखने गई, मैंने कहा देखूं कैसे सिल के आए हैं। तो काम छोड़ के जब कपड़े सिल के आए तो बड़ी खुशी होती है ना, तो ये फिर मेरी बहू का सूट था, ये सिल के आया, और एक सूट बेटी का सिल के आया, और काफ़ी अच्छी सिलाई हुई भी थी, और सिलाई भी पसंद आई और डिज़ाइन भी पसंद आ गया। तो बस ये सर्दियों में भी जितने कपड़े कम होते हैं, और गर्मियों में का भी यही हाल है कि कपड़े सिलवाते रहो।
तो इन लोगों ने तो खैर जॉब्स पे जाना होता है, इनको तो डेली की बेस पे सूट चाहिए होता है। तो बस ये कपड़े इनको देखने के बाद फिर मैंने कहा चलो मैं तो जाती हूँ किचन में, आप लोग अपना काम जारी रखो। तो यहाँ कपड़ों पे और उनके लेसेस वगैरह पे और उनके डिज़ाइनिंग पे बहस हो रही थी। और मैं बस ये देख के और फिर मैं दोबारा चली गई किचन में, और बच्चों के लिए मैंने कहा चलो मैं जल्दी जल्दी फ्राई करूँ। और साथ ही फिर मैंने अपने बेटे को बुला लिया था, मैंने कहा चाय आप बनाओ और मैं बस ये फ्राई करके तो फिर मैं जाके बिस्तर में लेटती हूँ। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, सुबह की लगी हुई थी सारे काम कर कर के। और जितना ये चीज़ें बनाते रहो, बर्तनों की भी इतनी भरमार हो जाती है, बर्तन धो धो के फिर बस बंदा हल्कान ही हो जाता है। तो बस यहाँ मैंने ये कुछ सारे तो मैंने फ्राई नहीं किए, मैंने थोड़े से मतलब कुछ इस शेप में फ्राई कर लिए, कुछ सर्कल शेप के फ्राई कर लिए और बस बच्चों को मैंने दे दिए। एक कप अपने लिए चाय का मैंने बनवाया। और बस आप लोग बताइएगा मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा, और मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।